अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी टीवी के साथ मैं हूं ताहिर फरीद। यौम पाकिस्तान के मौका पर आज हम आपको एक बहुत बड़ी समाजी शख्सियत से मिलवा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि यौम पाकिस्तान के मौका पर हमारे आबाओ अजदाद ने कैसे कुर्बानी दी और कैसे यौम पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, सलाम। यौम पाकिस्तान के हवाले से आप बताइएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 23 मार्च है और 23 मार्च के जो मकासद हैं, एक कौम एक मंजिल के लिए हमें उसी स्पिरिट के साथ, उसी जद्दोजहद के साथ जिस जद्दोजहद से हमारे अकाबरीन ने हसूल पाकिस्तान के लिए कोशिशें की, दो कौमी नज़रिया जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान वजूद में आया, हमारे अकाबरीन जिनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने इस आज़ाद वतन का ख्वाब देखा, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी लाजवाल काविशों और उनकी मेहनत शाका से आज हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। उनके रफ़क़ाकार मौलवी फ़ज़ल हक़, जिन्होंने आज के दिन करारदाद पेश की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये सब लोग, मौलाना सर सैयद अहमद ख़ां, जिनकी मैं समझता हूँ कि इतनी काविशें हैं, उन्होंने मुसलमानों को जगाया, उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम दी कि अगर अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है तो हमें अंग्रेज़ी तालीम जो है उसके हसूल बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनकी बातों को समझ के इस मसले का हल निकाल सकें। आज जिस मुल्क में हम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं और हम आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं, और हमारे आज़ाद वतन में हमें जो नेमत से नवाजा गया, ये कलमा तैयबा की बुनियाद पे, दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पे हमें मिला। इसमें हमारे आबाओ अजदाद की जो कुर्बानियाँ हैं वो हमें आज भी याद दिलाती हैं। इसमें हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़तें पामाल हुईं, उसमें हमारे बुज़ुर्गों की खून की नदियाँ बहीं, पूरी ट्रेनों को काट दिया गया, नौनिहाल जो बच्चे थे, मासूम बच्चे, उनका कत्लेआम किया गया, नहरें जो थी वो खून की नहरें बन के बहने लग गईं। इतनी बड़ी कुर्बानियों के साथ जिस मुल्क को हमने आज़ाद किया, मैं समझता हूँ कि आज उस आज़ादी की जो नेमत है शायद उसको हम भुला चुके हैं। आज हमें फिर उस स्पिरिट से भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आज़ादी की उस शम्मा को दोबारा रोशन करें और मुल्क का जो वक़ार है उसको हम दुनिया में रोशनास करवाएं, और अपने आबाओ अजदाद का जो मिशन था, उनका जो ख्वाब था, उनका जो विजन था, उसकी हम तकमील करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में शामिल करें। आज हमें बहुत ख़तरात का सामना है, हमें दुश्मन एक आँख वो देखने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए उसके पास दो बड़े हथियार हैं। वो एक तो हमें कौम परस्ती के चुंगल से नहीं निकलने दे रहा, दूसरा उसके पास बहुत बड़ा जो हथियार है वो फ़िरका वारियत का हथियार है। ये इतना बड़े हथियार हैं कि हमारी सादा कौम, हमारी जो बहुत तालीम याफ्ता में जिस तरह होना चाहिए था, हम वो नहीं हैं, हम उसके नरगे में आ रहे हैं। उसके बाद एक 5th जनरेशन वार है जो मीडिया वार हमें तबाही के दहाने पर लेकर आ रही है। हमें होश के नाखन लेने होंगे और आज़ादी की इस नेमत को जो हमारे अकाबरीन ने अपने खून से, अपने इज़्ज़तों के बदले, अपने वो घर बार उन्होंने छोड़े, वहाँ जागीरें छोड़ी, वहाँ ज़मीनें छोड़ी, और तने तनहा अपना सामान बांध के एक कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर यहाँ आए और यहाँ पे आबाद हुए। उस वक्त हम हिंदुस्तान के साथ हिंदू दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पे न रह सके। आज हमने फिर यहीं आके वही सिलसिले शुरू कर दिए कि हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं। उस नाम के ऊपर हमें जो तागूती ताकतें हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमें लड़ा रहे हैं। हमें वो जो उनको ये नसीब नहीं है कि यहाँ पे जो तरक्की है
जिस तरह सी पैक हमारे यहाँ आ रहा है, जिस तरह हमारे जो गवादर एयरपोर्ट है वहाँ 80% तजारत जो है वो हमें मिलने जा रही है और पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। मुझे अफसोस है कि हमारी कौम को इसकी समझ नहीं है कि दुश्मन जो है वो हमें किस किस तरह वर्गला के हमें हमारे सादा लोगों को परेशान करके, उनको सब्ज़ बाग दिखा के, उनको पैसे के बलबूते के ऊपर ख़रीद कर आपस में लड़ा रहा है। हमें आज होश के नाखन लेने होंगे। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन से है। पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन पाकिस्तान की वो तंजीम है जिस तंजीम ने 1930 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब बहादुर यार जंग और सैयद जाफ़री की क़यादत में तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान और उसके बाद तहरीक पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी और उसके लिए वर्क किया। और ये तंजीम फिर क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान स्काउट एसोसिएशन कहलाई और वहाँ हमारे नौजवानों ने जो कुर्बानियाँ दी वो तारीख़ में एक मिसाल है। इस कुर्बानियों में मैं समझता हूँ कि हमारे उलमाए दीन, हमारे मशाइख़-ए-उज़्ज़ाम, हमारे सहाफ़ी, हमारे अखबारात, जिस तरह नवाए वक्त और उस वक्त अमरोज़ थे और ज़िम्मेदार थे, उसने भी लाज़ुबाल कुर्बानियाँ दे के मैं समझता हूँ कि उस वक्त पूरी कौम जो थी वो एक पेज पे आ गई। आज भी उसी जज्बे और उसी स्पिरिट के साथ हमें एक पेज पर आकर इस मुल्क की बागडोर को संभालना होगा और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करना होगा और हमें उम्मत मुसलमा का हीरो बनना है। हमने जिस तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पाकिस्तान जो है ये इंशाअल्लाह लीड करेगा और हमने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की भी तामीर करनी है और रसूल इल्म के लिए हमें कोशां रहना है। उन्होंने फरमाया था कि इल्म हासिल करो खा आपको चीन जाना पड़े। आज हमारा नौजवान पीछे है, हमने दुनिया का मुकाबला करना है, तरक्की करनी है, उस दौड़ में शामिल होना है तो हमें इल्म की मीरास को अपनाना होगा। 850 साल 750 साल जो हमारे उम्मत मुसलमान ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की वो इल्म के बलबूते पे की। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें होश के नाखन लेने हैं। आज हमें 23 मार्च वो अपने अकाबरीन की याद दिलाता है, उनकी काविशें, उनकी कुर्बानियाँ, हमारे बुज़ुर्गों का खून, हमारे बुज़ुर्गों, हमारी माँ बहनों की इस्मतें हमें इसके लिए एक लम्हा भी गाफिल होने की इजाज़त नहीं देती। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने समाजी रहनुमा हकीम लुत्फ़ुल्लाह साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम और हमारे आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। नौजवानों को चाहिए कि उनकी मिशन को आगे लेकर चलें। बागी टीवी के साथ ताहिर फरीद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।